इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बात करेंगे लाउड स्पीकर और अजान को लेकर। यूपी सरकार के तेवर सख्त हैं। इस बीच आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने पर 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तरावी की नमाज पढ़ने का विरोध हिंदू महासभा ने किया था। कहा था कि नमाजियों की वजह से सड़क का ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है और इस मामले की शुरुआत 2 अप्रैल को हुई थी, जब इमली वाली मस्जिद के बराबर बाहर तरावी की नमाज हुई थी और इस भीड़ के चलते आधी सड़क घिर गई थी। लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी थी। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई थी और विरोध प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान भी किया था। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आधी सड़क खाली कराई थी। मामला यहीं नहीं थमा था। पुलिस अफसरों ने कई बार बातचीत के लिए दोनों पक्षों को थाने भी बुलाया था। अब पुलिस ने 2 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और इसको लेकर अब योगी की जो सख्ती है वो नजर आ रही है। एक्शन में पुलिस नजर आ रही है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था। तो लाउड स्पीकर और अजान को लेकर यूपी सरकार के तेवर अब सख्त हैं और इस बीच आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तरावी की नमाज पढ़ने का विरोध अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया था और कहा गया था कि नमाजियों की वजह से सड़क का ट्रैफिक जाम हुआ है, ब्लॉक हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियां हुई थी। और इस मामले की शुरुआत आपको बता दें 2 अप्रैल को हुई थी, जब इमली वाली मस्जिद के बाहर तरावी की नमाज हुई थी और इस भीड़ के चलते आधी सड़क घिर गई थी। लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी थी। यहां ट्रैफिक जाम भी हुआ था। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति भी जताई थी और प्रदर्शन भी किया था। तो उन्होंने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान भी कर दिया था और इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आधी रात को ही सड़क खाली भी कराई थी और मामला यहीं नहीं थमा था। पुलिस अफसरों ने कई बार बातचीत के लिए दोनों पक्षों को थाने भी बुलाया था। अब पुलिस ने 2 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। अनुमति निरस्त होने के बाद भी नमाज पढ़ाई गई थी, उसका विरोध हुआ था। मुकदमे में पुलिस ने आयोजकों को बुलाया था और बातचीत भी की थी और 8 बजे से 10 बजे तक इमली वाली मस्जिद पर तरावी की नमाज की अनुमति दी थी। अनुमति 1 अप्रैल को अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ने दी थी। इसमें दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते अनुमति निरस्त कर दी गई। आरोप यह है कि आयोजकों ने निर्देशों का उल्लंघन किया और अनुमति निरस्त होने के बाद सड़क पर तरावी की नमाज अदा की। इसकी पुलिस ने वीडियोग्राफी भी करवाई थी। थाना प्रभारी ने अब इस मामले में मुकदमा लिखवाया है। थाना एमएम गेट प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार अवस्थी ने बताया कि इमली वाली मस्जिद पर आयोजनकर्ताओं ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया। अनुमति निरस्त होने के बाद भी नमाज पढ़ाई गई। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और धारा 144 का उल्लंघन किया गया। थाना प्रभारी अवधेश कुमार अवस्थी ने इस मामले में 3 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 3 साल पहले भी हुई थी नमाज पढ़ने पर एफआईआर दर्ज। इससे पहले आपको बता दें 2019 में भी बरेली में भी ऐसी ही एक एफआईआर दर्ज हुई थी। बरेली के चौकी चौराहे पर स्थित मजार के सामने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद लोगों ने कोतवाली में पहुंचकर हंगामा किया था। पुलिस ने मस्जिद के इमाम और उसके बेटों सहित 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इस तरह के मामलों पर जिस तरीके से लगातार सड़क पर नमाज पढ़ने पर विरोध जताया गया, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। विरोध में हिंदूवादियों ने 20 सड़क पर पढ़े हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया हुआ था और अब इस पर 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसको लेकर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मामला लगातार गरमाया हुआ था। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। संदीप दुबे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय सिंह हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बड़ी बहस में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले संजय सिंह आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा ग्राउंड रिपोर्ट क्या थी, आखिर किस वजह से यह मुकदमा दर्ज हुआ, क्या मामला था और किस तरह कितने लोगों पर यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है? सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा संजय, क्या वास्तविकता? आपको तो जिस प्रकार से जो इमली वाली मस्जिद है वहाँ
जो लोगों का कहना था कि पिछले काफी समय से जो रोड है उस रोड पर नमाज या जो पढ़ी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार प्रशासन को कहना था कि रोड पर ये नहीं होगा, उसके बाद हिंदुवादी पहुंच चुके, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। थाना एनएन गेट में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 3 इसमें नेम्ड भी है, तो जो नेम से जिन्होंने ये आयोजित किया था, जो मस्जिद के इमाम है और सहित लगभग 150 लोगों पर इसमें अज्ञात लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये मुकदमा दर्ज किया गया है 150 लोगों पर। संदीप दुबे, सबसे पहले आपसे आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर लूंगा, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं? कि प्रशासन की अनुमति लेके और काम करने की आवश्यकता है, और हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर बेहतर सोचने और बेहतर करने की जरूरत है। प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें राजनीतिक हर अवसर को राजनीतिक के तौर पे नहीं देखना चाहिए, और राजनीतिक अवसर हर विषय पे नहीं तलाशना चाहिए। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहतर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और उनके काम के दृष्टिकोण आज अमन, चैन और शांति की आवश्यकता है, और हम सब लोग भाईचारा बना के रहें और प्रशासन के लोगों को और मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है संदीप दुबे, ये जो कार्रवाई हुई है ये विरोध करने पर हुई है। संदीप दुबे, ये जो कार्रवाई हुई है 150 लोगों पर जो मुकदमा लिखा गया है, ये विरोध करने पर हुई। हिंदू महासभा ने विरोध किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भी सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब ये कार्रवाई हुई। तो क्या उन लोगों को जो इस बात को कह रहे हैं कि हम सड़क पर बैठकर हम सड़क घेर लेंगे, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? संदीप दुबे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। विरोध पे नहीं हुआ है। इस करिए, प्रशासन से संवाद करिए, प्रशासन की अनुमति लेके करिए। अनुमति नहीं हो कि कुछ भी आप रोड पे सड़क पे करेंगे, आपके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई होगी। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम या ये धर्म वो धर्म नहीं है। हमें लगता है कि हम सबको अच्छा करने की आवश्यकता है, प्रशासन की अनुमति से काम करने की। ठीक है राघवेंद्र दुबे, जिस तरह से 150 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, संदीप दुबे साफ तौर पर कह रहे हैं वो किसी भी धर्म का हो, अनुमति नहीं होगी तो कार्रवाई की जाएगी। आप कैसे देखते हैं इसको? राघवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए अनम्यूट कीजिए, उसके बाद आपकी आवाज आएगी। तो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। संजय सिंह, वापस आपके पास आना चाहूंगा। ये जो पूरा मामला है, ये बताया जा रहा है कि इसका विरोध हुआ था, तब जाकर ये मुकदमा लिखा गया, और इसको लेकर साफ तौर पर यह कहा गया कि विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया। मामले में 3 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। और ये जो नमाज पढ़ने का मामला है, इसमें पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन अनुमति विरोध के चलते ही रद्द कर दी गई थी, और उसके बाद फिर नमाज हुई और फिर विरोध हुआ, और अब मुकदमा फिर दर्ज हुआ। तो इसमें मुख्य कारण जो है विरोध है, या पुलिस इसको लेकर कानून का उल्लंघन का मामला भी इसको मान रही थी? संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी दिक्कत की वजह से। हमारी आ रही है आवाज? संजय, बिल्कुल आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। संजय, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर पहले अनुमति दी गई थी नमाज पढ़ने की, और फिर उसकी कुछ टाइम लिमिट थी, उसका विरोध हुआ, वो निरस्त कर दी गई, थाना प्रभारी की तरफ से कहा गया, लेकिन अब फिर विरोध हुआ तो फिर मुकदमा लिखा गया। क्या वजह थी? मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि इसे हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं जोड़ना चाहिए। कहीं की जो व्यवस्था है प्रशासनिक, उसको हम मानना चाहिए। जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन जरूर होता है। जिस प्रकार से रोड पर नमाज पढ़ने की बात सामने आई, तो कहने की हिंदूवादी भी कहने लगे कि हम भी रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि रोड घेरने का किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि आम जनता को उससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो एफआईआर हुई है, कहीं ना कहीं इसको लेकर एक विरोधाभास वाली स्थिति जरूर आई, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अनुमति दी गई थी, तो रोज को लेकर एक समय सीमा तक ये तय की जाती है, क्योंकि ज्यादा देर तक आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते, ना ही उनकी व्यवस्था को छीन सकते, तो प्रशासनिक व्यवस्था उसको मानना चाहिए हमें। ठीक है, रोड ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से जो प्रशासनिक नियम है उनको मानना जरूरी है, और ये वाकई जरूरी है। राघवेंद्र दुबे, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आई थी। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर 150 लोगों पर एफआईआर हुई है, और इस पूरे मामले में आप कैसे इसको देख रहे हैं?
देखिए मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल, राघवेंद्र दुबे सुन रहे हैं आपको, पूरा देश मैं सुन रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां माइक थोड़ा करीब करके बोलिए सर, आवाज बहुत कम आ रही है राघवेंद्र आपकी। जो भाईचारा बना हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, वो निश्चित रूप से टूट रहा है। उन्होंने परमिशन ली थी, इसके बावजूद हिंदू संगठनों ने उनका विरोध किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का पालन होना चाहिए और सारे धर्मों के लिए होना चाहिए। अब ये कैसे बिना परमिशन के इतने तमाम, आपने देखा दिल्ली से लेकर के सब जगह जो हिंदू संगठनों ने तलवार लेकर के कट्टे लिए हाथ में, इस तरीके से अगर जुलूस निकाल रहे हो बिना परमिशन के निकाल रहे हैं और पुलिस साथ चल रही है, तो लोगों को तो होगा कि आप अगर अपने तरीके से अगर हर चीज करेंगे। अभी बहुत सारा ये रमजान का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इनको सहयोग करना चाहिए था। जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से किसी के मन में पीड़ा भी होगी, दूसरे धर्म को लगेगा कि ये सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। और जब दोनों धर्मों को बराबर नियम के अनुसार करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि हाँ, ये तो हिंदू धर्मों के कहाँ बताएं एक भी कोई मामला ऐसा हुआ हो जहां कोई ऐसा जुलूस निकला हो और उस पर FIR हुई हो और कोई बात हुई हो? नहीं हुई ना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो राम राज्य की आप परिकल्पना कर रहे हैं, राम राज्य में सभी लोग आपस में रह करके प्रेम भाव से रहते थे। तुलसीदास ने भी लिखा भी है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सभी लोग मतलब धर्म के अनुसार चलते थे, सब लोग परस्पर रह करके प्यार करते थे। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य काहू न व्यापा, वो भी चीज एक है। और नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध ना लक्षणहीना। तो ऐसे लोग ना जब कोई दुखी था, ना दीन था, ना कोई अज्ञानी था, और ना इस तरीके से लड़ने वाले थे लोग। अज्ञानी, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई लड़ने वाला नहीं था, कोई दुखी नहीं था। इसका कारण क्या मान रहे हैं राघवेंद्र दुबे, क्या मानते हैं? इसका कारण यही है कि जो बेमनस्ता ये केवल दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। रोड पर कहीं भगवान की पूजा अर्चना होती है, भोजन भजन तो एकांत का होता है। ये लोग तो सब कुछ रोड ही पे करते हैं, दिखा रहे हैं। भाई कपड़े पहनने से नहीं होता, भगवा रंग का एक बहुत बड़ा महत्व है जिसे संत पहनते थे। अब तो बहुत सारे लफंगे पहन रहे हैं, उनको संदीप पहन दुबे, कर धर्म को बदनाम बहुत करने का सारे काम कर लफंगे भगवा पहन रहे हैं, राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं, और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, अच्छी बात है आपसी राघवेंद्र जी, भाईचारा ऐसी बिगाड़ा बात जा रहा है। नहीं, रघुवेंद्र जी ऐसी बातें और कहें, इनके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा सोच का है। मैं साफ साफ कहूंगा कि वहां के थाना निरीक्षक थे अवधेश कुमार अवस्थी, उन्होंने FIR लिखाई है और उन्होंने कहा कि जो आयोजन करता थे उन्होंने अनुमति जो ली थी उसके शर्तों का उन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए निरस्त किया जाता और नमाज नहीं पढ़े। उसके बाद भी लोगों ने वहां बैठ के हिंदू नमाज महासभा पढ़ी। के लोगों तो ने हमें भी लगता है विरोध कानून किया ना, सम्मत हिंदू कार्रवाई महासभा हुई है, के लोगों इसमें ने तो सबको साथ देना विरोध चाहिए। किया और साफ हिंदू, तौर पर कहा मुस्लिम, कि हम भी भाजपा, हनुमान सपा चालीसा कहां से आ पढ़ेंगे। गए? अगर वो चालीसा पढ़ेंगे रोड पर जाके तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, गलत काम करेगा तो अनुमति नहीं है। हम क्यों गलत लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं? 144 का उल्लंघन हुआ है, धारा का सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाने की, इस तरह की केसेस भी दर्ज हुई है। 3 लोग नामजद है और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी है। तो हमें तो पुलिस जो बेहतर काम करे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमेशा राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग भी हथियार लेकर सड़कों पर घूमते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो समाजवादी पार्टी कहीं आई नहीं। संदीप दुबे, राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग भी हथियार लेकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, वो कहीं अनुमति नहीं लेते हैं। भगवान राघवेंद्र जी को जो राम का नाम ले रहे थे वो सद्बुद्धि हमारे राघवेंद्र भाई को दे, और वो कम से कम सोचें कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से उनकी पार्टी, उनको कितना नुकसान हो रहा है। लोग उनसे कटते जा रहे हैं, उनका बहिष्कार समाज कर रहा है। तो जरूरी है कि तो समाज बहिष्कार कर रहा है राघवेंद्र जी आपका। संदीप दुबे, ठीक है, राघवेंद्र जी समाज बहिष्कार कर रहा है आपका, आपकी पार्टी का इस तररह के बयानबाजी से क्या देख रहे हैं आप? ये गलत बोल रहे हैं निश्चित रूप से। और राघवेंद्र भाई, आप सैयद इरफान, हसीना, अली, इन्हीं लोगों के साथ क्यों खड़े रहते? कभी संदीप दुबे के साथ भी खड़े हो जाइए, आप तो मित्र हैं। अरे संदीप जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से 21% से लेकर के हमने 39% तक वोट बढ़े हैं। इसका मतलब लोगों ने बहुत उसमें कहा निश्चित रूप से हम जीत नहीं पाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो दिख रहा है।
राम राज्य की परिकल्पना ये नहीं है कि आप कहें तो कि लोगों राम को राज्य है दंगा करने दें, और आप लोगों को दंगा किसी करने को भी दें, मतलब रोड घिरवा एक दें, धर्म लोगों को विशेष के चलना खिलाफ मुश्किल कर अगर दें। ये ईर्ष्या आपके जमाने में रखेंगे, होता था कि नहीं रोडों आप पे बैठ ईर्ष्या के रखेंगे, पूरे देश जो भर लोग में माहौल ईर्ष्या बनाया रखते जाता था, हैं, उसको एक बार वोट बैंक बताऊं, में तब्दील जिसमें करना। कट्टरपन है वो धार्मिक नहीं हो सकता है और धार्मिक के साथ वो अच्छा इंसान भी नहीं होता है। कट्टरता कभी धर्म का संरक्षण नहीं कर सकती। जो भी कट्टरता जहां भी हो, जिस धर्म ये में आप हुई, पे लागू होता है, देखिए समाजवादी पार्टी पे लागू आप होता है, लोगों पे लागू एक नहीं होता। समाज विशेष पे आप लागू देख होता लो है। और भाई, हमें लगता 15 है कि जो रुपए लोग का इस तरह गमछा काम डाल कर रहे हैं करके वो आप हित में भगवान नहीं के है, भक्त जनता बन के हित में गए। नहीं है, ये मैं संदीप जी, स्वीकार कर रहा हूँ। 15 रुपए का भगवा गमछा डाल करके आप राम भक्त बन गए। उसके लिए राम भक्त बनने के लिए आपने वो मर्यादा भी होनी चाहिए। लेकिन भगवान राघवेंद्र श्री जी, राम तो राघवेंद्र मर्यादा जी, पुरुषोत्तम है, और राघवेंद्र जी, आप लोग कहीं भी मर्यादा का राघवेंद्र जी पालन से नहीं विषय करते। पे बात करिए, क्या वो राघवेंद्र थाना जी, प्रभारी वहां आज पे ही अगर करने देता आज ही तो राम सुबह राज्य था। आज ही सड़कों पे बैठ सुबह के 150 गोरखनाथ लोग मंदिर नमाज पढ़ में, रहे होते, 200 हो जाते, सुनिए 300, और वहां कोई राघवेंद्र जी, बलवा हो जाता, गोरखनाथ दंगा हो मंदिर में जाता, और तो तमाम आप उसी मंदिरों में थाना आज प्रभारी ही पे दोष सुबह देते। आवाज कम कराई गई। यानी मुख्यमंत्री सब धर्मों को ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों से बचिए। अगर कहीं आवाज तेज है लाउड स्पीकर की तो उसको कम करिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद बिल्कुल हो, मानता हूं। क्योंकि गोरखनाथ मैं ये मंदिर की आज ही आवाज कम कराई गई है, भजनों की आवाज। राघवेंद्र दुबे, आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी धर्मों के लिए बराबर पालन हो उसका। मैं ये कह रहा हूँ, कानून का काम करो तो सबके तो लिए फिर करे, किसी को ये ना योगी लगे। सरकार तो सबके लिए कर रही है ना, सबको बता रही अरे है कि नहीं भाई इस किया, तरह का अरे मत अभी करिए। अगर कोई अभी हथियार नोएडा लेकर निकल रहा है, कोई हथियार लेकर निकल रहा है, तो योगी सरकार उसकी में जिम्मेदार निकली, थोड़ी है, वो तो उसको के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कहाँ कार्रवाई करी? अभी नोएडा में निकली विश्व हिंदू परिषद की, तलवार हाथों में लेकर के, डंडे हाथों में लेकर के। किसने परमिशन दी? पुलिस साथ चल रही थी, किस पे मुकदमा हुआ? किसी पे नहीं हुआ। ठीक है, तो संदीप ये दुबे जवाब तो दीजिए। केवल नोएडा में पता तलवारें है लेकर सबको। निकल रहे थे, किस पर मुकदमा किया आपने, बताइए। कि राघवेंद्र भाई बहुत समझदार हैं, और मैं उनको कहूंगा कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासन में की अनुमति से जितने भी यात्रा होती है वो होती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई तलवार लेके चला जाएगा, लाठी भांजेगा, कोई अरे आपको मैं विजुअल भेज देता हूँ। अनुमति प्रशासन काम करने नहीं दे रहा है, प्रशासन सख्त है। प्रशासन ने तलवारों की अनुमति, हथियारों की अनुमति देता है। राजनीतिकरण कर देने से क्या होता है कि गलती जिसकी होती है उससे गलती विमुख हो जाती है, हम उसके व्यक्ति के विशेष के गलती पे चर्चा नहीं करते हैं। देखिए वहां प्रभारी निरीक्षक ने कार्रवाई करी है, हमें निरीक्षक ने ही कार्रवाई के बारे में राघवेंद्र जी, संदीप जी, राघवेंद्र जी, संदीप जी, राघवेंद्र जी, संदीप जी, राघवेंद्र जी, हमारे साथ संजय भी हैं, तो कार्रवाई के बारे में एक बार हम संजय से समझ लेते हैं। संजय, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से ये जो 2 अप्रैल का मामला था, इसमें कार्रवाई अब हुई है, क्या कारण बताया अवधेश सिंह ने? जो अवधेश अवस्थी हैं, वहां प्रभारी हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जैसे अनुमति अनुमति जो होती है तो बस अनुमति दी जाती है। जिस प्रकार से कोई विरोध होता है, किसी चीज को होता है, तो अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जाती है। कहीं ना कहीं जो अनुपालन करना चाहिए वो अनुपालन आप नहीं करते हैं, तो जो अनुमति है स्वतः ही निरस्त हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से रोड को ब्लॉक करने की बात है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको सोचना होगा, देखना होगा। इस प्रकार से प्रशासन को लेकर बात सामने आती है कि अनुमति दी गई, लेकिन उनको शर्त अनुमति दी जाती है। कोई भी अनुमति सिंपल प्लेन नहीं दी जाती कि सीधे अनुमति दी जाए, उसमें शर्तें लागू होती हैं कि ये हुआ तो आपकी अनुमति निरस्त हो सकती है। उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी उनका विरोध था, उस बात को लेकर, रोज घेरने को लेकर अनुमति किसी की भी नहीं है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो चाहे मस्जिद हो या मंदिर, सभी को आवाज कम करने के लिए कहा गया है, सबकी आवाज कम कराई गई है। तो एक तरफा बिल्कुल संजय, तो सभी की आवाज को कम करने के लिए कहा है। लाउड स्पीकर को लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है, चाहे मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो, चाहे यात्रा कोई सी भी हो, कोई किसी भी धर्म की हो, वो सब अनुमति लेकर ही जाएंगे, अनुमति लेकर ही करेंगे। राघवेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका लूंगा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा। वक्त की पाबंदी है। बिल्कुल ठीक है, नियम जिस पे लागू हो सभी के लिए लागू और सबको मानना भी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि आप। लेकिन आप क्यों, राघवेंद्र जी, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और मुख्यमंत्री पर कि एक ही धर्म के खिलाफ हो रहा है, तलवारें लेकर घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, उनको भी रोका जा रहा है? इसलिए नहीं हो रही है। ग्रेटर नोएडा में आपने देखा कि किस तरीके के एक पत्रकार के साथ उसने आवाज बंद कम करने के लिए क्या नहीं माने, पुलिस को बुलाया, इसके बावजूद वो लोग उनको मारने बड़े भाग करके उन्होंने जान बचाई है। बड़े चैनल के पत्रकार थे, सौरभ शर्मा, सबको पता है। क्यों नहीं कार्रवाई हुई ऐसे लोगों पर? मतलब अगर आपके हिसाब से काम नहीं होगा, तब
नियमों का उल्लंघन करके आप बिल्कुल जानलेवा बन जाएंगे किसी के लिए। राम ने तो नहीं सिखाया कि राम भक्त ऐसा कोई हो सकता है ठीक है। क्या जो दूसरे की पीड़ा वक्त की न पाबंदी है, राम ने नहीं सिखाया, राम राज्य में ऐसा नहीं होता, राम राज्य में सबको समान माना जाता है और जो अपराधी है वो अपराधी है, जो इंसान है उसके साथ राम राज्य बिल्कुल उसके हित में खड़ा हुआ नजर आना चाहिए। ये राघवेंद्र जी कह रहे थे। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, चर्चा में जुड़े। संदीप दुबे हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।